बैक इन 2019 चेन्नई सुपर किंग्स के प्री आईपीओ शेयर्स 11 रुपए में आए। 6 साल बाद उन शेयर्स की वैल्यू हो गई 212 रुपए। Just to give you a clear perspective, this means a growth of 1,827%. This means a growth of 19.3 times. And जैसे जैसे टाइम बीत रहा है and they are coming more closer to the IPO, there is a very strong possibility कि ये वैल्यूएशंस और भी ऊपर चले जाएं। फिर बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल आया था, उन्होंने 2023-2024 क्या किया, दे हैड टेकन 4,231 अनलिस्टेड कंपनीज और कंपेयर किया विद 3,575 लिस्टेड कंपनीज एंड व्हाट दे फाउंड आउट वाज शॉकिंग। व्हाट दे फाउंड आउट कि जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनकी सेल्स ग्रोथ हुई ऑफ 8.34%, वहीं पे लिस्टेड कंपनीज जस्ट ग्रू एट 1.69%। आप एक गैप देख रहे हो, दिस गैप इटसेल्फ इज मैसिव। अब अगर आप सोच रहे हो कि हाउ इज इट पॉसिबल कि अनलिस्टेड कंपनी इज मेकिंग मोर ग्रोथ देन अ लिस्टेड कंपनी, वेल अनलिस्टेड कंपनीज के पास ना खुद के एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहली चीज, इनके ऑपरेशंस लीनर होते हैं, इनके पास जो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन होती है वो बहुत कम होती है, एंड इन कंपनीज की मैनेजमेंट ना इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड फोकस्ड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सो दे कैन टेक सर्टेन डिसीजंस। वही चीज लिस्टेड कंपनीज में पॉसिबल नहीं हो पाती है। वही चीज लिस्टेड कंपनी में क्या होगा, क्वार्टर रिजल्ट्स का प्रेशर आ जाएगा, स्टेक होल्डर्स को खुश करो, शेयर होल्डर्स को खुश करो, उन सब चीजों में जो मैनेजमेंट का टाइम डिविएट होता है ना, अनलिस्टेड कंपनीज में वो नहीं होता है। सो आज की वीडियो में दोस्त मैं आज यही आंसर करने वाला हूं, अनलिस्टेड कंपनीज होती क्या है, शुड यू इन्वेस्ट, शुड यू नॉट इन्वेस्ट, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कैसे इन्वेस्ट करना है, टैक्सेशन क्या होती है, मेरा पर्सनली मुझे कौन सा अनलिस्टेड स्टॉक है जिसको मैं देख रहा हूं मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लंबी होगी तो या तो आप इसको 1.5x में देख सकते हैं या फिर आप टाइम स्टैम्प में जंप कर सकते हैं जहां भी आपको जाना हो। इस चैनल पे हम बिलीव करते हैं आपको रिसर्च बताएं आसान शब्दों में, सो दैट आप अपना खुद का डिसीजन ले पाए एक डेटा बैकअप तरीके से। तो शुरू करते हैं। तो लेट्स आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, अनलिस्टेड शेयर्स होते क्या? अब अनलिस्टेड शेयर्स बेसिकली आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर। व्हाई? बिकॉज ये एनएसई और बीएसई में लिस्टेड नहीं होता है, और ये पूरी अनलिस्टेड शेयर्स की कैटेगरी में ना बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, बहुत तरीके से बढ़ भी रहा है, और आज तक जबकि रिटेल पार्टिसिपेशन इंडिया में बढ़ भी रही है ना, ये मेजरली अनटैप्ड ही है। अब बिकॉज की रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रही है ना, देयर इज अ वेरी हाई क्यूरियोसिटी अमंग एवरीवन। होस्ट आपने भी शायद इस वीडियो में इसलिए क्लिक किया होगा कि अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, क्या करें। और ये क्यूरियोसिटी भी क्यों आ रही है? बिकॉज आपने देखा होगा बहुत लोग अपने आसपास हु आर डूइंग वेरी वेल इन अनलिस्टेड स्टॉक्स, बिकॉज अनलिस्टेड स्टॉक्स में ग्रोथ रेट्स आपके बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री लीडिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वाली आपको कंपनी मिल जाती है, एंड ये कंपनीज जैसे मैंने आपको बताया इनके ऊपर रेगुलेशन भी कम होती है। और इससे भी आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, रिसेंटली सेबी का ये अपडेट आया है कि सेबी ने रिसेंटली प्रपोज किया है टू रिलैक्स द 6 month लॉक इन पीरियड फॉर प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स। और अगर ये प्रपोजल इंप्लीमेंट हो जाता है ना, ये जो लिस्टिंग डे गेन्स है ना, ये अनलॉक हो जाएंगे फॉर इन्वेस्टर्स एट अ मच अर्लियर स्टेज। सो अगेन दिस हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन दिस स्पेस। और ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स बात नहीं कर रहे हैं, मैं बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स की बात करूंगा, जैसे वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड रामदेव अग्रवाल सर। वो खुद बोलते हैं कि अनलिस्टेड की जो स्पेस है ना, इट इज अ मैजिकल प्लेस फॉर वेल्थ क्रिएशन। अब मैं आपको उनको लॉजिक बताता हूँ। वो बोलते हैं कि यार ये मुझे ना आज तक सरप्राइज करता है कि इंडिया में 20,000 से ज्यादा लार्ज प्राइवेट कंपनीज हैं दैट आर स्टिल अनलिस्टेड। अब इन 2024 इन 20,000 कंपनी से आपको स्टैट्स बताता हूं, इट विल शॉक यू। मोर देन 1,300 प्लस अनलिस्टेड कंपनीज हैड अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 100 करोड़। उसके बाद टुगेदर दीज कंपनीज हैव जनरेटेड अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 7.5 ट्रिलियन रुपीज। आपको एक और इंटरेस्टिंग बताऊं, ये अमाउंट इतना बड़ा है, इट इज नियरली 50% ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लिस्टेड इंडियन इनकॉर्पोरेशंस। और एक और शॉकर बताऊं, अगर मैं बहुत मॉडेस्ट पीई भी लेता हूं विच इज 20 टाइम्स, जो आज का मैं लिस्टेड इक्विटी मार्केट देखूंगा या पिछले 3 साल में भी देखूंगा, 20 टाइम्स पीई इज वेरी मॉडेस्ट। उसके साथ भी अगर ये लिस्ट हो जाते हैं, दे वुड एड 150 ट्रिलियन रुपीज एज अ पोटेंशियल मार्केट कैपिटल। दिस इज टू कोट रामदेव अग्रवाल। ही सेज लिस्टिंग क्रिएट्स ट्रेडेबल वेल्थ फॉर entrepreneurs. They can spend it, invest it, or even donate it without losing control. It's like eating the cake and having it too. So this
is how strong the unlisted space is. अब for the longest time I'll tell you problem क्या थी unlisted space में. You have to be a HNI और ultra HNI to invest in this space. एक तो पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ना बहुत लिमिट कर देता था यार कि जो कंपनीज प्री IPO आ रही है उनका फायदा से अमीर लोग ही उठा पाएंगे, मतलब अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं एंड रिटेल लोगों के पास वो जगह थी ही नहीं टू एंटर. बट दिस हैज कंप्लीटली चेंज्ड विद द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज प्रिसाइज. और मैं ना आपको कुछ फीचर बताना चाहता हूं अबाउट प्रिसाइज कि कैसे प्रिसाइज जैसे प्लेटफॉर्म ने ये पूरी अनलिस्टेड स्पेस हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खोल दी है एंड व्हाई ये इंटीग्रेशन ना इट ट्रूली एक्साइट्स मी. सबसे पहला एडवांटेज आता है अ लो टिकट साइज. On Precise, you can invest in unlisted shares with the amount of as low up to 10,000 rupees. अब कुछ नहीं है कि आपके पास बहुत डीप पॉकेट्स होनी चाहिए. Even when you're a retail investor, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इन अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटीज जो पहले जैसा उन्होंने बताया सिर्फ HNIs और अल्ट्रा HNIs के लिए रिजर्व थी. सेकेंड पॉइंट आता है फास्ट डीमैट डिलीवरी स्पीड. नाउ इवन हम अनलिस्टेड शेयर्स में डील कर रहे हैं उसके बावजूद भी दे गेट क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट इन जस्ट 24 to 48 आवर्स. कोई लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कुछ भी नहीं है. थर्ड, लिक्विडिटी प्रॉब्लम. अब अनलिस्टेड शेयर्स में क्या होता था, बायर्स मिलते नहीं थे और जब बायर्स ढूंढो मिलते थे तो बायर्स को पता होता था कि भाई सेलर की डेस्परेशन है तो डिस्काउंट में बेचने पड़ते थे, आर्म ट्विस्टिंग हो जाती थी. बट अगेन विद प्रिसाइज दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बिकॉज विद इन 24 to 48 आवर्स प्रिसाइज विल हेल्प यू फाइंड बायर्स एंड दैट टू एट अ फेयर प्राइस. फोर्थ पॉइंट, रिसर्च ट्रांसपेरेंसी. पर्सनली ये मुझे स्पेस लगता था यार कि अनलिस्टेड स्टॉक्स में ना कि हम ज़्यादा डेटा इकट्ठा नहीं कर पाते, हम रिसर्च नहीं कर पाते. अब प्रिसाइज इसको भी सॉल्व करता है. कैसे? इट गिव्स यू एनुअल रिपोर्ट, इट गिव्स यू इन डेप्थ रिसर्च एंड इफ यू नीड एनी स्पेसिफिक डेटा जो शायद आपको आउटसाइड द एनुअल रिपोर्ट्स चाहिए, आउटसाइड आपको डीप रिसर्च रिपोर्ट से चाहिए, आप उनको ईमेल कर दीजिए सर, उनकी सपोर्ट टीम प्रोवाइड्स यू विद दैट डिटेल डेटा. तो आप खुद सोचो इन अ अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट दैट इज द अनलिस्टेड स्पेस, यहाँ पे यू गेट जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी सो दैट आप पूरी रिसर्च और शिद्दत के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर पाओ. एंड फिफ्थ आ जाता है पावरफुल स्क्रीनिंग टूल्स. इन्होंने इंडस्ट्री वाइज स्क्रीनर सेट कर दिए हैं अक्रॉस ग्रोथ metrics, across valuation metrics, making research not only easy but also insightful. अब शुरू करते हैं pros and cons से. तो ये सेक्शन है pros का. सबसे पहला pro क्या है? potential high returns. अब इन्वेस्टर्स यहाँ पे एक मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमाने की अपॉर्चुनिटी रखते भी हैं और बहुत इन्वेस्टर्स ने कमाई भी है. इफ़ यू इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेजेस वेल बिफोर द IPO हाइप बिगिंस, तो एक बहुत हाई चांस होता है कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाए एंड बहुत सारी इंडियन कंपनीज ना हैंडसमली रिवॉर्ड किया भी है. सेकेंड से आती है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन. अब आउटसाइड योर लिस्टेड स्टॉक्स, आउटसाइड योर डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और आप बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर्स में, यूनिक बिजनेस मॉडल्स में पैसे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग फिनटेक्स या स्टार्टअप्स या प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स जो अभी शायद लिस्टेड नहीं है, वो आपके लिए गेट्स खुल जाते हैं. थर्ड यहाँ पे आता है अर्ली एक्सेस टू हाई ग्रोथ इंडियन कंपनीज. जो कंपनीज आपको लग रहा है ऑन ग्राउंड दे आर डूइंग वेरी वेल, जैसे इंडिया में इतने सारे फिनटेक्स प्लेटफॉर्म्स वो डूइंग सच अ स्ट्रॉन्ग फील एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर टेक, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आगे जाके बिजनेस अच्छा करेगा, इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ में ये वैल्यू ऐड करेगा, उन कंपनीज में आप पहले एंटर कर सकते हो थ्रू अनलिस्टेड स्टॉक्स इवन बिफोर दे गो पब्लिक. एंड फाइनली आता है द फोर्थ पॉइंट जो बहुत लोगों को यकीन नहीं होता, इट इज लेस स्पेक्युलेटिव. यस, अब अगर आप लिस्टेड कंपनी देखोगे ना तो वहाँ पे स्पेकुलेशन ज़्यादा इसलिए हो जाती है बिकॉज एक तो इंटरडे ट्रेडिंग बहुत हैवी हो रही है, ट्रेडिंग बहुत हैवी हो रही है. कभी FIs ने बेच दिया, कभी खरीद लिया, कभी कोई न्यूज़ आ गई, कभी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ गई, कभी कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई, डेमोग्राफिक न्यूज़ आ गई. उस चक्कर में, सेंटिमेंट के चक्कर में वो स्टॉक की वैल्यू बहुत ऊपर नीचे चली जाती है. द प्राइसेस आर मोर वॉलेटाइल. बट यही चीज़ अनलिस्टेड स्टॉक्स में इतना नहीं होता. यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइसेस ना दे मूव ग्रेजुअली, तो सारा फंडामेंटल्स की बेसिस पे मूवमेंट होती है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है. और ज्यादातर यहाँ पे जो इन्वेस्टर डिमांड होती है ना वो थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए होती है. सो दे आर नॉट ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म फ्रेंजी विच वर्क्स इन एडवांटेज ऑफ अनलिस्टेड स्टॉक्स. बट एट द सेम टाइम ना अनलिस्टेड स्टॉक्स में रिस्क भी होता है. कॉन्स आपको कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर यू डिसाइड टू एंटर दिस स्पेस और नॉट. सबसे पहला जो पॉइंट आता है इज दैट हाई रिस्क ऑफ फेलियर. अब मोस्ट स्टार्टअप्स या अर्ली स्टेज बिजनेसेस ना दे फेल टू स्केल एट प्रॉफिटेबिलिटी. ये हम पिछले 3-4 साल में देख चुके हैं. इतनी जल्दी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम स्टार्टअप्स, इतनी जल्दी नहीं हो पाता है. उसके बाद
इन्वेस्टर्स दे नीड टू एक्सेप्ट कि अब आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो इमीडिएटली लिस्ट नहीं होने वाली एनएससी में, इट कैन टेक टाइम, और क्या पता एनएससी में लिस्ट वो ना हो। सेकंड बात आती है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। अब बिकॉज यहाँ पे कंपनीज पे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको अपने डिस्क्लोज करने हैं फाइनेंशियल्स पब्लिकली, दैट इज वाई समटाइम्स इट गेट्स अ चैलेंज कि यहाँ पे आपको एक्यूरेट डेटा मिल जाए, आपकी बैलेंस शीट्स की, गवर्नेंस की, इट कैन बी हार्ड टू एक्सेस। थर्ड कौन आता है लिक्विडिटी का, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस चैलेंज यूज्ड टू हैपन कि फाइंडिंग बायर्स वाज अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग सेलर्स वाज अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ विच आपको डीप डिस्काउंट्स में बेचने पड़ते थे बिकॉज कोई होता ही था। बट विद अ प्लेटफॉर्म लाइक प्रिसाइज ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर आ जाता है पॉइंट सर वैल्यूएशन डिफिकल्टीज का। अब बिकॉज वैल्यूएशन इज नॉट अ साइंस, है ना, एक कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं कि इसी से वैल्यूएशन निकलेगी, इट्स अ आर्ट ऑल्सो। यहाँ पे क्वालिटेटिव चीज़ें भी हैं, क्वांटिटेटिव चीज़ें भी हैं, तो कोई ऐसा परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है टू फाइंड वैल्यूएशन। तो एक्चुअल में वैल्यूएशन निकलती कैसे, जब मार्केट में आप किसी शेयर को छोड़ दोगे ना, 5-6 महीने बाद इतनी ट्रेडिंग होती है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड कि उसकी ट्रू वैल्यूएशन ऑफ कंपनी क्या है। अब इन अनलिस्टेड कंपनीज वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे देयर इज नो एक्टिव ट्रेडिंग, यहाँ वॉल्यूम्स आर सिग्निफिकेंटली लेसर, लिक्विडिटी एक कम होती है, यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स भी कम होते हैं, और बहुत सारी वैल्यूएशंस अजम्पशन में बेस्ड होती है, पीयर कंपैरिजन में वैल्यूएशन बेस्ड होती है, प्रोजेक्शंस में बेस्ड होती है, यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी फैक्टर तो है ही। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है लिमिटेड एक्सेस टू रिटेल इन्वेस्टर्स। मेनी अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर ओपन ओनली टू HNIs और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हिस्टोरिकली प्रॉब्लम रही है। बट अगेन विद अ प्लेटफॉर्म लाइक प्रिसाइज अब ये मार्केट सबके लिए खुल गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर्स कैन इक्वली पार्टिसिपेट इन द अनलिस्टेड शेयर स्पेस। अब आ जाते हैं एक्साइटिंग पार्ट में, जहां पे वो अनलिस्टेड स्टॉक जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। एंड अगेन बट इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग और नॉट, वो आपके ऊपर है। सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर डिसाइडिंग इफ यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट। मेरा काम आपको डेटा देना है और सारे सोर्सेज की लिंक भी आपको नीचे दे दिया मैंने, और आपका काम पता है क्या है, एक काम है, एक लाइक कर दो। अभी तक वीडियो देख रहे हो, लाइक जरूर करो, वी आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट हियर, और आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक। अब द कंपनी दैट आई फाइंड वेरी एक्साइटिंग इन द अनलिस्टेड मार्केट स्पेस एज ऑफ नाउ इज PPFAS, मतलब पराग पारेख फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। इट इज अ ब्रिलियंट कंपनी, जो मुझे लगता है, अगेन मैं आपको अपनी रीजन बताता हूँ। 1992 में ये कंपनी शुरू हुई थी। अब कंपनी का ओरिजिनल काम जो था वो था एडवाइजरी का और ट्रांजैक्शन सर्विसेज का ऑन BSE। अब विद टाइम कंपनी ने ना अपनी बहुत तगड़ी रेपुटेशन बना ली ऑफ डिसिप्लिन वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच, एंड बिकॉज ऑफ पराग पारेख एज अ फाउंडर। एंड आई मस्ट सजेस्ट, ये पराग की बुक है ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग इन बिहेवियरल फाइनेंस, आपको ये जरूर कंसिडर करनी चाहिए। मतलब हाँ, इट इज नॉट अ वेरी इजी रीड, आई हैव टू से, बट इट इज सो फन। एंड मतलब जो बिहेवियरल फाइनेंस की बात होती है, जो पराग पारेख जिस तरह जैसे को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे समझाते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है, इट इज ट्रूली ब्यूटीफुल। सो इफ यूर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, दिस बुक इज हाईली रिकमेंडेड। सो कमिंग बैक, इनका जो फ्रेमवर्क है इन्वेस्टिंग का, पराग पारेख का क्या है, एंड इनकी कंपनी ने वही इनके प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू करके रखा हुआ है, जहां पे दे वांट टू आइडेंटिफाई द अंडर वैल्यूड बिजनेसेस थ्रू डीप फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल कुछ नहीं मानते। उसके बाद मेंटेन अ लॉन्ग टर्म पेशेंट माइंडसेट। थर्ड, look for opportunities not only in India but around the world. This is very interesting. उसमें भी अब और जाएंगे हम. Follow a diversified global value investing strategy designed to generate a superior long-term returns. This has gained the trust of so many people that May 2013 को PPFAS ने अपना खुद का म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, और आज तो उनके 6 पूरे म्यूचुअल फंड्स बाहर हैं. आप देखेंगे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एंड लेट मी टेल दिस, Parag Parikh Flexi Cap Fund in 2025 was the first actively managed equity fund which crossed a AUM of 1 lakh crore in May 2025. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, and Parag Parikh Flexi Cap Fund is extremely famous, and just by word of mouth people trust this fund a lot. उसके बाद इनके पास आता है पराग पारेख ELSS टैक्स सेवर फंड, पराग पारेख लिक्विड फंड, पराग पारेख कंजर्वेटिव हैबिट फंड, पराग पारेख आर्बिट्राज फंड, पराग पारेख डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड. सो बहुत क्लीन है, ज़्यादा इनकी ऑफर्स नहीं है कि आदमी ही कंफ्यूज हो जाए उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. दे आर वेरी क्लीन, दे आर वेरी टू द पॉइंट, एंड कंपनी का मेन फोकस ही किस पे है? सिंप्लिसिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे. अब पहले फाइनेंशियल की बात करते हैं, एंड यू विल सी व्हाई दिस कंपनी स्टैंड आउट. सबसे पहले सर ये आपको स्टेटमेंट आपको दिख रही है, ठीक है. आप नेट प्रॉफिट देखिए या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए.
246 करोड़ इन 2025 एंड 2021 में ये था 9.19 करोड़. मतलब दे हैव अप्रॉक्सीमेटली ग्रोन एट 72% ईयर ऑन ईयर. इट इज फैंटास्टिक. वहीं पे आप इनका रेवेन्यू देखिए, 2021 में इट वाज 33.8 करोड़, अब है 429.09 करोड़. मतलब दे हैव ग्रोन द रेवेन्यू बाय 275%. एंड इतना ही नहीं, इस कंपनी का ROE इज 52.81%, ROCE इज 46.65%. दे आर रिडिक्युलस नंबर्स, जिस शोज कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी हाई है. अब बात करते हैं AUM की. 31 मार्च 2024 को इस कंपनी का AUM था 68,453.01 करोड़. ऑन मार्च 31, 2025 इस कंपनी का AUM हो गया 1,06,357.72 करोड़. इतना भरोसा है इन्वेस्टर्स को ऑन पराग पारेख. और अगर आप AUM ग्रोथ भी कंपेयर करेंगे थ्रू HDFC AMC विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, थ्रू निप्पॉन AMC विच अगेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, उसकी कंपैरिजन में पराग पारेख की जो AUM ग्रोथ रेट है दैट इज 55.37 विच इज ऑलमोस्ट डबल कंपेयर टू दीज टू जायंट कॉम्पिटिटर्स. अब ये तो देखो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हो गए, बट अब क्वालिटेटिव फैक्टर आते हैं विच रियली इंस्पायर्स मी अबाउट दिस कंपनी. अब एक बार उस पर बात करते हैं. अब इस कंपनी का ना एक बहुत ही डिसिप्लिन, नो नॉनसेंस इन्वेस्टिंग अप्रोच है, जहां पे ये पूरा टाइम बाय सेल एक्साइटमेंट तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? दे वांट टू गो फॉर टाइम टेस्टेड वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स, जहां पे दे फोकस ऑन मोमेंटम, टेक्निकल सिग्नल्स एंड एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग. अगर मैं समराइज करूंगा, पराग पारेख ना बहुत बिलीव करता है बेसिक फंडामेंटल्स में स्टिक करो, जो है स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज, लो डेट, क्लीन बैलेंस शीट्स एंड सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल बिजनेस. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड धंधे नहीं चाहिए. और आप नोटिस करोगे मैं बहुत इंस्पायर हूँ पराग पारेख से, इसलिए बहुत बार हमारी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी जो हम इस चैनल पे भी डिस्कस करते हैं ना, वो पराग पारेख के थ्रू ही आती है, इन बिलीफ से ही आती है. एंड इनका एक और बिलीफ क्या है? अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहो. दे आर नॉट हेयर फॉर थ्रिल, दे आर नॉट इन स्टॉक मार्केट्स फॉर एक्साइटमेंट, दे आर नॉट कि कॉन्स्टेंटली ये खरीदेंगे, वो बेचेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. कुछ नहीं सर, अच्छे स्टॉक्स खरीदो और टिके रहो. एंड इसलिए पराग पारेख की मैनेजमेंट खुद बोल रही है दे आर नॉट हेयर टू प्लीज एवरीवन. उल्टा पराग पारेख की मैनेजमेंट ये भी बोल रही है कि भाई हम ना अपनी ही जिंदगी मुश्किल कर देते हैं. एंड आई टेल यू हाउ. अब स्टॉक मार्केट्स में ये आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी मार्केट्स बुल रन में होते हैं और एकदम पीक के आसपास होते हैं, तब पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. राइट, दिस इज व्हाई व्हेन पीपल बाय, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ले लो, चाहे आप लिस्टेड शेयर्स में लो, कोई भी आप मार्केट स्पेस ले लो, दिस इज हाउ इट गोस. मार्केट्स को बुल गया, पीक के टाइम पे सब इन्वेस्ट करने जाते हैं. और बेसिक लोग कब है? जब बेयर हो. तो लोग करते क्या है? हाई में खरीदते हैं, लो में बेचते हैं. दिस इज हाउ बिहेवियरल फाइनेंस वर्क्स, राइट. दिस इज हाउ साइकोलॉजी इन स्टॉक मार्केट्स वर्क्स. वही चीज ये कंपनी बोलती है कि हम क्या करते हैं, वी अंडरस्टैंड दिस, कि जब मार्केट्स पीक में होगा ना, तब ज्यादा म्यूचुअल फंड में लोग आ जाएंगे, और जब मार्केट्स नीचे होगा, जब आना चाहिए, तब लोग इतनी म्यूचुअल फंड्स में आएंगे नहीं. इसलिए इनकी मैनेजमेंट बोलती है वी डू नॉट एक्सेप्ट लम सम इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग फ्रॉथी ओवर वैल्यूड मार्केट्स. SIPs रिमेन ओपन बट लार्ज लम सम इनफ्लोज आर रिस्ट्रिक्टेड अंटिल कंडीशंस नॉर्मलाइज. मतलब आप ये सोचिए, टू मेक श्योर कि अच्छी रिटर्न्स दे, ये अपने प्रिंसिपल में इतने ज्यादा अटैच्ड है कि जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही होती है ना, ये एक टाइम तक उसको लिमिट कर देता है. और विलिंगली अपना AUM जो ये बढ़ा सकते हैं, उसको खुद ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेस्टर्स, टू प्रोटेक्ट देयर बिलीफ, बिकॉज व्हाट दे से, क्लाइंट फर्स्ट ऑलवेज. अब यू माइट आस्क कि क्लाइंट फर्स्ट ऑलवेज बढ़िया, सुनने में अच्छा लग रहा है, बट क्या एक्चुअलिटी में काम कर रहा है? नाउ लेट्स चेक दिस आउट. ठीक है, तो इनका काम करते हैं. लेट्स टेक फ्लेक्सी कैप. अब 2018 में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी 4% से फेल कर गई थी, बट इनका जो फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड था, इट ओनली फेल बाय 0.43%. 2020 में मार्च में जब दिस कैटेगरी फेल बाय 26%, इनका फंड ओनली फेल बाय 21.38%. दे प्राउडली से कि जब से हमारा फ्लेक्सी कैप आया है ना मार्केट में, तब से 11 डिफरेंट क्वार्टर्स में डाउनटाउन हुआ है, ये आप देख सकते हैं. एंड उन 11 में से 8 times they have outperformed their category, which shows how strong their beliefs are, which shows how strong their systems are. It is working, and this is one major reason कि investors इनको actually बहुत trust करते हैं. मैंने आपको थोड़ा और बताना चाहता हूँ पराग पारेख फंड के बारे में. हो सकता है आपको वीडियो लंबी लग रही हो, तो आप आगे टाइम से हमें जंप कर सकते हैं कि कितना टैक्सेशन लगेगा, बट आई हैव टू टेल यू दिस. ठीक है, अब इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आप देखोगे ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत इन्वेस्ट करते हैं. अब इंटरनेशनल मार्केट्स में दे आर इन्वेस्टेड इन फैंग स्टॉक्स. ठीक है, बट फैंग स्टॉक्स में नेटफ्लिक्स इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, अब राजीव ठक्कर जो इस फंड के फंड मैनेजर हैं, उनका एक बहुत फेवरेट स्टॉक रहा है, दैट इज अल्फाबेट. एंड ये इतना लॉन्ग स्टैंडिंग फेवरेट है कि जब से इनका फंड इंसेप्शन से
तब से इन्होंने अल्फाबेट होल्ड करके रखा हुआ है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे एडेड फेसबुक इन 2017, दे एडेड Amazon इन 2019 एंड इतने टाइम से इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है. इट शोज फंड मैनेजर की क्या कन्विक्शन है इनकी इन कंपनीज के लॉन्ग टर्म मोड में. दीज इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट मेड ऑन मोमेंटम और ऑन हाइप. दीज इन्वेस्टमेंट जो बनाई गई थी ना, दे आर बेस्ड ऑन वैल्यूएशन कंफर्ट, ड्यूरेबल कंपेरेटिव एडवांटेज एंड लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पावर. एंड दैट इज वाई दे हैव अ वेरी गुड एक्सपोजर टू हाई टेक ग्लोबल कंपनीज. एंड स्पेशली इन 2020, इन 2021 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ डिलीवर की थी ना, पराग पारेख के फंड्स को टेक द एडवांटेज ऑफ दैट. अगेन आप स्क्रीन पॉज करके एक बार उनको देख भी सकते हो हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर. और पीई की बात करते हैं, वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो जैसे आप देख सकते हो ये ओवर वैल्यूड है. अगर मैं कंपेयर करूंगा एसजीएससी से, निप्पॉन लाइफ एएमसी से, सो क्लियरली पराग पारेख की वैल्यूएशन ज्यादा है. बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है दैट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ विनिंग दिस रेस अगेन इफ दे स्टिक to their beliefs, if they stick to the investment philosophy. I think sky is the limit for them. But ये मेरा टेक है, आप मुझसे अग्री करते हो डिसएग्री करते हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो. अब डायरेक्टली से आ जाते हैं प्रिसाइज के प्लेटफॉर्म में. ठीक है, यहाँ पे अब आई वांट स्क्रॉल डाउन डाउन डाउन. यस, PPFAS पराग पारेख फाइनेंशियल, मुझे यहाँ पे उसकी प्राइस पर कॉस्टिंग दिख गई है. वट एवर सिचुएशन इज, सीधा ऐड फंड्स एंड इन्वेस्ट. तो आई विल डू UPI पेमेंट. हम आगे बढ़ेंगे. आई विल टेक my phone, I will open the scanner. हम करेंगे सर जल्दी से इसको स्कैन कर लिया है. पे 7,970 पेमेंट इज डन एंड वोला शेयर्स आ गए हैं हमारे पास. इट्स दैट इजी. यहाँ पे आपको कंफर्मेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ गई है, फ़ोन पे भी मैसेज आ गए हैं एंड या सो लेट्स गो. अब यहाँ पे सीधा आके हम पेमेंट पे कर देंगे. बेसिकली मैंने इनकी वॉलेट में डाला, वॉलेट से पेमेंट पे हो रही है. पेमेंट कंफर्म्ड. ऑर्डर कंफर्म. विद इन 2 business days अलॉटमेंट आ जाएगी. फिर शॉर्टली ये ईमेल भी मुझे आ गया, तो कंफर्म हो गया कि जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है. अब दोबारा अनलिस्टेड शेयर्स में आते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड, शुड यू बाय प्री आईपीओ शेयर्स. देखो सर, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो ना, देन येस इट इज अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन कंसिडर. बट अगर आप एक वो हाइप चेस कर रहे हो, अगर आप रूमर्स चक्कर में आए हो या शॉर्ट टर्म के लिए आए हो, प्रॉपर्ली आपने स्टडी रिसर्च नहीं किया है, तब इट इज अ वेरी रिस्की स्पेस टू ऑपरेट. अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरे अकॉर्डिंगली यू शुड ओनली कंसिडर बाइंग इनटू अनलिस्टेड स्पेस अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और रीजनेबली वैल्यूड है. जो आप अगेन प्रिसाइज का स्क्रीन यूज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स, द कैश फ्लोज, डेट सिचुएशन क्या है, इंडस्ट्री पोजीशनिंग क्या है, आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए. उसके बाद यू शुड कंसिडर बाइंग अनलिस्टेड स्टॉक अगर उसके पीछे कोई मेजर बस की बात ना हो कि उसका आईपीओ होने वाला है. बिकॉज जब आईपीओ आता है, होता क्या ना, प्राइस बहुत ओवर हो जाती है. बिकॉज लोअर नॉइज इक्वल टू लोअर डिमांड इक्वल टू बेटर एंट्री प्राइस, मतलब सस्ते में आपकी एंट्री हो जाएगी. एंड थर्ड चीज दैट यू शुड बी कंफर्टेबल फॉर होल्डिंग द अनलिस्टेड स्टॉक फॉर 2 to 3 years. अगेन आप 1-2 हफ्ते के लिए या 1-2 महीने के लिए देख रहे हो ना, इट इज़ अ वेरी रिस्की स्पेस फॉर यू टू एंटर. एंड अगेन यू शुड अवॉइड बाइंग अनलिस्टेड स्टॉक्स. अगर आप स्टॉक खरीदना चाह रहे हो बिकॉज मीडिया इज एग्रेसिवली हाइपिंग एन आईपीओ और हर जगह उस आईपीओ की बात हो रही है, इट इज़ अ रेड फ्लैग. दैट इज नॉट द रीजन फॉर यू टू बाय अनलिस्टेड कंपनी. उसके बाद व्हेन द अनलिस्टेड शेयर इज ट्रेडिंग एट अ बिग प्रीमियम टू द एक्सपेक्टेड आईपीओ प्राइस, जितना आईपीओ एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा प्रीमियम ट्रेड करिए भाई साहब, बहुत ओवरवैल्यूड है. एंड अगर इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फोमो कि मैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चल मैं भी देखता हूँ क्या होता है, मैं भी करता हूँ क्या होता है, इट इज़ नॉट अ गुड स्पेस टू एंटर. आप डेंजरस टेरिटरी में जा रहे हो. बेसिकली यार वही रूल है कि जब आप इसमें इन्वेस्ट करो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, इंडस्ट्री, कंपनी कर क्या रही है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, कस्टमर्स कौन है, मार्केट क्या है, कंपनी आगे जाके कितना अच्छा करेगी, मैनेजमेंट कैसी है, गवर्नेंस कैसी है, फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी कैसी है, रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कैश फ्लो कैसा है, डेट मेरे बहुत जरूरी फैक्टर है, डेट किस सिचुएशन में है, वैल्यूएशन की सिचुएशन क्या है. एंड देन यू नीड टू डिसाइड विच अगेन प्रिसाइज कैन हेल्प यू विद, जहाँ पे आप एनुअल रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो. यू कैन डीप डाइव इनटू कंपनी रिसर्च, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेक्टर इनसाइट्स, ऑन डिमांड डेटा. एंड
एंड सिंपल क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब आ जाते हैं कि अनलिस्टेड स्टॉक्स में टैक्सेशन क्या होती है और उसमें हल्का सा डिफर करता है। अभी सिंपल मैंने आपके सामने टेबल डाल दिया, तो आप देखेंगे अगर मैं LTCG की बात करूंगा तो LTCG की डेफिनेशन ही डिफरेंट है फॉर लिस्टेड एंड अनलिस्टेड स्टॉक्स, जहां पे अनलिस्टेड के लिए इट्स मोर देन 2 years, दैट इज 24 months, लिस्टेड के लिए इट्स मोर देन 1 year, दैट इज 12 months। तो LTCG अनलिस्टेड में पड़ता है 12.5, कोई इंडेक्सेशन नहीं है। लिस्टेड में इट्स फ्री अप टिल 1.25 lakhs, बट अबव दैट 12.5% पड़ता है। बट अगेन ये मैं टैक्सेशन नॉर्म्स तब तक बताऊं जब मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक की लेटेस्ट है। हो सकता है अगर आप ये वीडियो 1-2 साल बाद देख रहे हो या फिर बहुत टाइम बाद देख रहे हो तो दिस कुड हैव चेंज, तो ये आपको चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं STCG में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अगर 2 साल से कम रखा है तो अनलिस्टेड में STCG होगा, अगर लिस्टेड में 1 साल से कम है तो STCG होगा। तो अगेन अनलिस्टेड में यू विल बी टैक्स एज पर इंडिविजुअल टैक्स स्लैब, एंड लिस्टेड में होगा एप्लीकेबल STCG रेट, बट इसमें भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड STT सिक्योरिटीज नहीं लगती है बिकॉज यू आर नॉट बाइंग इट थ्रू अ ब्रोकर, यू आर बाइंग या तो डायरेक्टली या थ्रू डीलर या थ्रू प्लेटफॉर्म, तो STT टैक्स आपका बच जाता है। सो दैट इज वन स्लाइड एडवांटेज यू हैव इन अनलिस्टेड स्टॉक्स। सो दिस वाज एवरीथिंग, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। पराग पारेख के बारे में क्या कहना है बताना, प्रिसाइज का लिंक नीचे है। एंड एक और स्पेस है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सो उसमें इतनी रिसर्च, इतना टाइम, इतनी शिद्दत से वीडियो बनाई थी ना, आपको बड़ा मजा आएगा। सो चेक इट आउट। ओहो हो देखिए, अच्छा ओहो हो किसकी एंट्री हो गई है। सो दिस लेजेंडमैन इज डैक्स। क्यों डैक्स है इसका नाम? ये जर्मन शेपर्ड है और जर्मनी का इंडेक्स का नाम क्या है? डैक्स। तो इसका नाम है डैक्स, है ना। से हाय बोलते, हाय बोलते ना, हाय बोलते सबको, हाय बोल तू इन्वेस्ट करेगा लिस्टेड स्टॉक में? नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा? This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.